भविष्य के डर को कैसे दूर करें? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। क्या आप भविष्य के बारे में सोचते ही अंदर घबराहट महसूस करते हैं? क्या अगर ऐसा हो गया तो ये ख्याल आता है आपको? अगर सब गलत हो गया तो? जैसे सवाल आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। आज हम बाइबल से समझेंगे भविष्य का डर कैसे हटाया जाए। सबसे पहले हमें जानना है भविष्य का डर क्यों आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डर अक्सर वहां से आता है जहां नियंत्रण नहीं होता है। हमें वर्तमान दिखता है पर भविष्य नहीं दिखता है। पर बाइबल कहती है यीशु मसीहा कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों का 13 का 8। देखिए, भविष्य बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, पर जो उसमें हमेशा साथ जाएगा वह कभी नहीं बदलेगा। डर तब बढ़ता है जब हम अज्ञात पर यानी अननोन पर ध्यान देते हैं। विश्वास तब बढ़ता है जब हम कभी ना बदलने वाले परमेश्वर पर ध्यान देते हैं। देखिए, इसको समझना है हमें। भविष्य का डर असल में क्या करता है? सबसे पहले वर्तमान छीन लेता है, प्रेजेंट को छीन लेता है। यीशु ने कहा इसलिए कल की चिंता मत करो क्योंकि कल की चिंता कल ही करेगी। मत्ती का 6:34। कितना गहरा बात है। देखिए, जब हम भविष्य से डरते हैं हम आज को खो देते हैं। दूसरा, निर्णयों को कमजोर कर देता है भविष्य का डर। डर में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। साउल ने डर के कारण कई गलत निर्णय लिए। पहला सैमुएल का 13 में हम पढ़ते हैं। डर व्यक्ति को जब जल्दबाजी और अविश्वास में धकेल देता है। तीसरा, परमेश्वर के वादों पर संदेह पैदा करता है भविष्य का डर। पर बाइबल साफ कहती है क्योंकि मैं जो योजनाएं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें जानता हूं, वे कुशल की हैं, हानि की नहीं है। यिर्मयाह का 29:11। अगर परमेश्वर की योजनाएं कुशल की है तो डर का स्रोत परमेश्वर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, भविष्य का डर को कैसे हटाया जा सकता है? पहला, पहचाने कि डर आत्मा नहीं एक विचार है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा तिमोथियस 1:7। डर आपकी पहचान नहीं है, आपका आइडेंटिटी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। डर वही चीज है जिसे अस्वीकार किया जा सकता है। दूसरा, भविष्य को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडिकेट योर फ्यूचर टू गॉड। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। पहला पतरस 5:7। आपको भविष्य उठाने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको विश्वास करने के लिए बुलाया गया है। हम बहुत सारे विश्वासी भूल जाते हैं। हम विश्वास को कम और भविष्य को ज्यादा उठाते हैं। तीसरा, वचन में मन को नया करना है। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। रोमियो का 12:2। भविष्य का डर मन में शुरू होता है, इसलिए मन का नवीनीकरण, न्यूनेस होना जरूरी है, रिन्यूइंग होना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति को भविष्य से बड़ा मानो। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता का 23:4। भविष्य में अंधकार हो सकता है लेकिन अगर परमेश्वर साथ है तो डर जीत नहीं पाएगा हमारे जीवन के ऊपर। भविष्य का डर तब हटता है जब हम भविष्य को जानने की कोशिश छोड़कर भविष्य के परमेश्वर को जानने लगते हैं। आपको सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, आपको यह जानना जरूरी है परमेश्वर आपके आगे जा चुका है और परमेश्वर आपके भविष्य को संभाल रहा है आपके पहुंचने से पहले। मेरी किताब 31 आत्माएं जिन्हें हर विश्वासी को जानना चाहिए, जरूर पढ़िएगा। ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर ट्यूसडे को मैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ
रात के 9 से 10 बजे भारत के समय में। और ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस फॉर्म में आप अपने ड्रीम्स को, सपनों को भेज सकते हैं। और याद रखिएगा, हर शुक्रवार को सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक 12 घंटा का हमारा प्रार्थना चलता है, और उस प्रार्थना में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। वहाँ पर आपके भेजे हुए प्रार्थनाओं को हमारा टीम प्रार्थना करता है। और शुक्रवार के रात के 9 से 10 बजे मैं लाइव आकर प्रार्थना चलाता हूँ, जो बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उस प्रार्थना में। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मैं अपने भविष्य के हर डर को तेरे चरणों में रखता हूँ। जो अनिश्चित है उसे मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे मन से हर घबराहट, हर अगर और हर खालीपन, भय को निकाल दे। मुझे दूसरा तिमोथी 1:7 के सामर्थ्य दे, सामर्थ्य, प्रेम और संयम दे। मैं घोषणा करता हूँ, मेरा भविष्य तेरे हाथ में सुरक्षित है। मैं कल से नहीं डरूंगा और आज विश्वास में चलूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। और ये रहा आज का सवाल। दूसरा तिमोथी 1:7 के अनुसार परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? लाइन में भी जवाब दे सकते हैं। और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रेयर का ज़रूरत है तो नीचे प्रेयर फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिएगा। और हमारे जो शुक्रवार का जो सुबह 7 से शाम को 7 बजे का जो 12 घंटा का प्रार्थना होता है, उसमें हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और मैं स्वयं प्रेयर कर आपको ज़रूर भेजूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।